सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल डीसी से आई हुई अपडेट्स की। तो गाइस वीडियो में देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम मार्वल से आई हुई अपडेट्स को कवर करेंगे। तो गाइस मार्वल से पहली अपडेट है कि मार्वल अभी एक सिल्वर सर्फर के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है और इस प्रोजेक्ट में भी जूलिया गार्नर एज सिल्वर सर्फर के रोल में नजर आएंगी। और जहां तक की रिपोर्ट्स की माने तो ये प्रोजेक्ट एक लिमिटेड सीरीज होगी जो कि प्रोबेबली 2029 में रिलीज की जाएगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो हमारी अगली अपडेट है कि मार्वल रिपोर्टेडली मून नाइट के सीक्वल को और वेयरवुल्फ बाय नाइट के सीक्वल को डेवलप कर रहा है और वो लोग इन सीक्वल्स को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद ही रिलीज करेंगे, क्योंकि ये सीक्वल्स इस मल्टीवर्सल सागा में फिट नहीं हो पा रहे हैं और ये सारे प्रोजेक्ट्स आगे चलकर मार्वल के सुपरनैचुरल यूनिवर्स को भी सेटअप करेंगे। और मार्वल अभी केवल मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट पर ही ध्यान देना चाहता है और शायद इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स को मार्वल अभी अनाउंस नहीं कर रहा है। लेकिन ये कंफर्म है कि मार्वल इन प्रोजेक्ट्स को सीक्रेटली अंडर डेवलपमेंट में डाल चुका है और बहुत जल्द इनको अनाउंस भी करेगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो हमारी अगली अपडेट अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड है। तो अभी एक रूमर्स निकल कर आई है कि अवेंजर्स डूम्सडे में रूसो ब्रदर्स हल्क और द थिंग के बीच एक फाइटिंग सीक्वेंस को दिखाने को प्लान कर रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक गया तो शायद ये फाइटिंग सीक्वेंस हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स बात डूम्सडे से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि एक रूमर्स निकल कर आई है कि शायद हमें हैली बेरी की स्टॉर्म इस मूवी में अपेयर होती दिख सकती है, वो भी अपने कॉमिक बुक वाले सूट में, जिसको हम लोगों ने एक्समैन 97 वाले सीरीज में देखा था। तो गाइस अगर बात एक्समैन से ही रिलेटेड चल रही है तो बता दो कि अपकमिंग एक्समैन रिबूट मूवी को स्टीफन ब्रोशार्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले एमसीयू के लिए कैप्टन अमेरिका की मूवी, एंटमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज और साथ में लोकी जैसे प्रोजेक्ट्स को भी प्रोड्यूस किया है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो मार्वल इस मूवी को 5 मई 2028 को रिलीज करने को प्लान कर रहा है। लेकिन गाइस बता दूं कि मार्वल ने अभी तक इन रिलीज डेट्स पर अभी कोई भी मूवी को ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं किया है कि कौन सी मूवी किस रिलीज डेट पर रिलीज की जाएगी। और रिलीज डेट की बात हो ही रही तो बता दूं कि रूमर्स है कि शायद एक अनटाइटल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी को 23 जुलाई 2027 को मार्वल रिलीज कर सकता है और ये मूवी एक मल्टीवर्सल मूवी भी हो सकती है जो कि आगे जाकर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करेगी। लेकिन फ्रेंड्स जब तक मार्वल इन मूवीज को ऑफिशियली कंफर्म ना कर दे तब तक इन सब रूमर्स को रूमर्स ही मानना। और अगर ऑफिशियली कंफर्मेशन की बात करें तो डिज्नी ने भी एक मार्वल मूवी की रिलीज डेट को कंफर्म किया है जो कि है 15 दिसंबर 2028। लेकिन अभी इस रिलीज डेट पर कौन सी मार्वल मूवी रिलीज होगी ये कंफर्म नहीं किया है। और जहां तक मुझे लगता है कि इस रिलीज डेट पर प्रोबेबली ब्लैक पैंथर 3 को शायद रिलीज किया जाए। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो रायन मॉयड को, जिनको हम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम में एज एजेंट पी क्लियर के रोल में देखा था, तो वो अपकमिंग वंडर मैन की सीरीज में रिटर्न कर रहे हैं और उनका इस सीरीज में एक प्रोमिनेंट रोल होगा। ये सीरीज अगले साल 15 जनवरी को डिज्नी प्लस पर रिलीज की जाएगी। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं जो कि लगभग 30 to 40 मिनट्स के आसपास के होंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट पर। तो हमारी अगली अपडेट है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही है कि शायद कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और हमारे पुराने मिस्टर फैंटास्टिक इस मूवी में दोनों एक साथ अपीयर हो सकते हैं और ये दोनों आरडीजे के डॉक्टर डूम के साथ स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। और अभी हमारे मिस्टर फैंटास्टिक ने ये एक इमेज को भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर को टीज किया है, जिससे ये रूमर्स और भी स्ट्रांग लग रही है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिपोर्ट निकल कर आई है कि इस मूवी की शूटिंग अगले साल अप्रैल के मंथ से स्टार्ट हो जाएगी और इस मूवी को 18 दिसंबर 2027 को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बात करें अपने सुपरनैचुरल यूनिवर्स के फ्यूचर पर तो रिपोर्ट्स है कि मेफिस्टो अपकमिंग 3 नए एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में अपीयर होने वाला है। मेफिस्टो को हमने आयरन हार्ट की सीरीज में देखा था जिसे प्ले कर रहे थे साशा बैरन कोहेन। और अगर बात मेफिस्टो से रिलेटेड चल रही है तो बता दूं कि रूमर्स निकल कर आई है कि शायद मेफिस्टो किसी एक एवेंजर्स मूवी में भी अपीयर हो सकता है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो कौन सी एवेंजर्स मूवी होगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। तो हमारी अगली अपडेट है कि मार्वल चाहता है कि वो मेफिस्टो के बेटे ब्लैक हार्ट
स्कॉट को और डार्क होल्ड के ऑथर यानी शैतान को अपकमिंग मिडनाइट सन मूवी में इन दोनों को इंट्रोड्यूस करें, और जो कि आगे चलकर सुपरनेचुरल यूनिवर्स को सेटअप भी करेंगे। और इस मिडनाइट सन मूवी से रिपोर्ट भी निकल कर आई है कि मार्वल इस मूवी में डायमेंशन कॉमिक बुक के स्टोरी लाइन को एडॉप्ट करना चाहता है। और अगर इस कॉमिक बुक के स्टोरी की बात करूँ तो इस कॉमिक बुक में मेफिस्टो अर्थ पर आकर लास वेगास सिटी को नए हेल में कन्वर्ट करना चाहता है, जिसे रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज मेफिस्टो को धोखे से अपने इल्यूजन की मदद से उसे उसी के हेल में कैद कर देते हैं। खैर देखते हैं कि ये रिपोर्ट सही होती भी है कि नहीं। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एरिक पियर्सन, जिन्होंने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, थंडरबोल्ट्स, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और थॉर रैग्नारोक जैसी मूवीज की स्टोरी लिखी है, तो वो अभी करंटली ब्लेड के मूवी के स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं और ये मूवी अब म्यूटेंट सागा में रिलीज की जाएगी। पहले इस मूवी को इसी साल के नवंबर के मंथ में रिलीज किया जाना था, लेकिन बार बार इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर चेंज होने के कारण मार्वल ने इस मूवी को अगले सागा के लिए शिफ्ट कर दिया है और ये मूवी अब म्यूटेंट सागा में रिलीज की जाएगी। और ये मूवी आगे जाकर सुपरनेचुरल यूनिवर्स को भी सेटअप करेगी। और इस मूवी में अभी भी मार्शाला अली ब्लेड के रोल में नजर आएंगे। पहले कुछ रूमर्स निकल कर आई थी शायद मार्शाला अली इस मूवी को छोड़ रहे हैं, लेकिन मार्वल ने कंफर्म किया है कि मार्शाला अली ही इस मूवी में ब्लेड के रोल में नजर आएंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो हमारे हॉकाई यानी जेरेमी रेनर ने ये कभी स्टेटमेंट दी है कि मार्वल स्टूडियोज के पास जोनाथन मेजर्स के कैंग के लिए काफी बड़े बड़े प्लान्स, जो कि प्रोबेबली फ्यूचर में हमें उससे रिलेटेड कुछ देखने को मिल सकता है। और उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि मार्वल हॉकाई के सीजन 2 को ग्रीन लीड कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है हॉकाई के स्टोरी लाइन में दिखाने के लिए, और वो उम्मीद करता है कि इसी सीजन 2 को मार्वल बहुत जल्द अनाउंस करेगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो हमारे फिन जोन्स, जिनको हम लोग एज आयरन फिस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने अभी एक अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर आयरन फिस्ट के कमबैक को टीज किया है। इससे पहले भी इन्होंने कई बार अपने कैरेक्टर के रिटर्न को टीज कर चुके हैं कि वो अपकमिंग किसी मार्वल के प्रोजेक्ट्स में अपीयर होने वाले हैं, और अभी केवल डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 ही एक ऐसा प्रोजेक्ट लग रहा है जहाँ पर इनका कमबैक MCU में हो सकता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ये कंफर्म हो चुका है कि मार्वल स्टूडियोज मार्वल ज़ॉम्बी के सीजन 2 को डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसके सीजन 2 को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था और अब इसके सीजन 2 पर वर्क स्टार्ट हो चुका है। और इस बार भी ब्रैड वेंडरबम ही इस सीरीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सीरीज को 2027 में रिलीज किया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो रिपोर्ट्स है कि मार्वल अभी एक जजमेंट डे नाम के प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को मार्वल अपने म्यूटेंट सागा में रिलीज करेगा। और अगर इस सिनॉप्सिस की बात करूँ तो इसकी स्टोरी एक्समैन, अवेंजर्स और इटर्नल्स के बीच सिविल वॉर की स्टोरी है, जिसमें एक्समैन अर्थ के इमरजेंस को और जजमेंट डे को रोकना चाहते हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। टेरी मेटल्स, जो कि अभी विजन क्वेस्ट सीरीज के शो रनर हैं, उनसे रिलेटेड एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि शायद वो अपकमिंग नोवा के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं और हो सकता है कि वो इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस भी करें। और अभी मार्वल स्टूडियोज ने ये कंफर्म किया था कि ये प्रोजेक्ट 2028 में रिलीज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब अपने लास्ट MCU के अपडेट की बात करें तो मार्वल ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अपने अगले सागा में स्क्रल्स की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो इस टाइम अभी केवल मल्टीवर्सल स्टोरी पर ही ध्यान देना चाहते हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने DC के अपडेट्स पर। तो DC से पहली अपडेट है कि वार्नर ब्रदर्स एक नई वंडर वुमन के प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं और इसके लिए रूमर्स भी निकल कर आई है कि शायद DC वाले अधेरा एरिजोना को अप्रोच कर रहे हैं इस रोल को प्ले करने के लिए, लेकिन अभी जेम्स गन ने इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है और जब तक कोई भी अपडेट ऑफिशियली कंफर्म ना हो जाए तब तक उसे रूमर्स ही मानकर चलना। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अभी कई सारे नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें से उन्होंने कुछ सीरीज के नाम को भी बताया, जैसे कि गोरिल्ला गॉड की सीरीज, एनिमल मैन का प्रोजेक्ट और जिमी ओल्सन का स्पिन ऑफ, जिसका इन्होंने नाम भी बता दिया है कि इस सीरीज का नाम DC क्राइम्स होगा, और क्रिएचर कमांडो का सीजन 2। इन सारे प्रोजेक्ट्स को वो अभी डेवलप कर रहे हैं। और क्रिएचर कमांडो से जेम्स गन ने तो ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस बार इस टीम में कौन कौन से नए कैरेक्टर्स अपीयर होने वाले हैं। उन्होंने कुछ कैरेक्टर के नाम को भी रिवील किया है, जैसे कि किंग शार्क, द ब्राइड, नोस्टेरातो, खलीश, डॉक्टर फास्फोरस, जीआई रोबोट और सीनियर रिक फ्लैग। और जेम्स गन ने कहा है कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो इस सीरीज में अपीयर होंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो क्लेफेस की मूवी की शूटिंग ऑफिशियली खत्म हो चुकी है और इस मूवी को अगले साल 11 सितंबर 2026 को रिलीज किया जाएगा। ये एक हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि मेन DCU में ही टेक प्लेस करेगी। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो हमारे मिस्टर टेरिफिक ने ये कंफर्म कर दिया है
कि उन्होंने DCU के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए डील साइन की है और वो प्रोबेबली मैन ऑफ टुमारो मूवी में रिटर्न कर सकते हैं। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि ब्रेंडन स्क्लेनर इस टाइम फ्रंट रनर है नए DCU में बैटमैन को प्ले करने के लिए, लेकिन फैंस एलन रिचर्डसन को चाहते थे कि वो इस नए DCU में बैटमैन के रोल को प्ले करे, लेकिन जेम्स गन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो एलन रिचर्डसन को एज बैटमैन के लिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उनके लिए कोई दूसरा रोल प्लान किया है और एलन ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि जेम्स गन ने उनको किसी डिफरेंट रोल के लिए अप्रोच किया है। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने लास्ट DC के अपडेट पर। तो HBO मैक्स ने आवर फ्लैग मीन्स डेथ के क्रिएटर डेविड जेनकिंस को बूस्टर गोल्ड सीरीज के पायलट एपिसोड को राइट करने के लिए हायर किया है और अगर ये पायलट एपिसोड जेम्स गन को पसंद आया तो उनको ही पूरे सीरीज को राइट करने को दे दिया जाएगा और ये सीरीज प्रोबेबली 2027 में रिलीज की जाएगी। तो गाइस ये थी मार्वल और DC से आई हुई सारी अपडेट्स। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस मूवी और सीरीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।